हेलो एंड नमस्कार। मैं शुभ आप सभी का क्लास में स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बड़े अनाउंसमेंट की, जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर है ना, अश्विनी वैष्णव जी द्वारा किया गया है कि अब से रेलवे के जितने भी पुलिस फोर्स वाले एग्जाम होंगे, जैसे रेलवे कांस्टेबल वाला और रेलवे सब इंस्पेक्टर वाला एग्जाम, अब वो ऑफिशियली एसएससी कंडक्ट कराएगी। और इसको सुनने के बाद बहुत से बच्चों के मन में बहुत सारा संशय है कि एसएससी कराएगी तो क्या ये पेपर एसएससी जैसे ही होंगे या इसका पैटर्न चेंज होगा, वो सारी चीजें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कहाँ से मिला हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑनलाइन देखा और कुछ पेपर कटिंग्स भी हमारे पास है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि आरपीएफ की जो भी भर्ती है वो अब हर साल की जाएगी। हर साल मतलब कि अब हर साल, मतलब कि सर अभी तक क्या था कि रेलवे का एक पैटर्न नहीं था कि पुलिस फोर्स एग्जाम जो है कि आपका हर साल आएगा, वो कभी 3 साल पे कभी 4 साल पे ऐसे आता था। तो अब इन्होंने ये अनाउंस किया कि हर साल हम ये वैकेंसी देंगे, और लेकिन अब ये वैकेंसी क्या होगा, ये अब एसएससी करवाएगी। और एसएससी करवाएगी तो एसएससी का नाम सुनते ही आधे बच्चे डर जाते हैं, ये कैसा होगा एग्जाम, क्या पहले जैसा एग्जाम होगा या कुछ अलग होगा इसका सिलेबस, है ना। तो सबसे पहले एक हमारे पास ये ऑथेंटिक न्यूज जो है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग ये भी है कि उन्होंने ये भी ऐसा कुछ बोला है कि 450 एसआई के पोस्ट के लिए और 4500 जवानों के पोस्ट के लिए, मतलब से कांस्टेबल के पोस्ट के लिए इसी साल नवंबर तक वो वैकेंसी देंगे। और वो नवंबर तक वैकेंसी देंगे और नवंबर में ही उसका एक नवंबर में फॉर्म आ जाएगा। तो नवंबर तक अगर फॉर्म आ जाएगा तो अब इससी बात है कि 1-2 महीने के अंदर अगर एसएससी कराएगी तो फॉर्म आने के 2 महीने बाद एग्जाम करा लेती है। तो ये ऐसा उन्होंने बोला है। अब बात, आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं, बच्चों के कुछ डाउट्स हैं, स्टूडेंट्स के डाउट है कि सर क्या एसएससी के साथ अगर रेलवे का एग्जाम होगा तो कैसा होगा, वो डाउट्स क्या क्या हो सकते हैं आपके अंदर, वो सारे डाउट्स मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहला, क्या एसएससी जीडी के साथ ही आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो जाएगा? क्योंकि सर एसएससी जीडी के साथ ही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे कांस्टेबल के लिए भी चाहिए और सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे एसएससी जीडी के जो हमारे पोस्ट आते हैं उनके भी होते हैं। तो क्या उनके साथ हो सकता है? तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आरपीएफ जो हमारी कांस्टेबल वाला पेपर है वो जीडी के साथ इंक्लूड किया जाए। अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि सर अगर जीडी के साथ इंक्लूड किया जाएगा तो सीपीओ एसआई के साथ आरपीएफ एसआई को भी तो इंक्लूड करना चाहिए था। तो हो सकता है कि इस बार सीपीओ एसआई के साथ इंक्लूड ना किया जा सका हो, क्योंकि सर सीपीओ एसआई का डेट आ चुका है, उसका फॉर्म आ चुका है, उसका अनाउंसमेंट हो चुका है। तो इसके लिए हो सकता है कि सीपीओ एसआई के साथ इस साल ना किया जाए तो अगले साल मर्ज कर दिया जाए, है ना, क्योंकि दोनों सेम पोस्ट के सेम एलिजिबिलिटी के पोस्ट हैं। तो दोनों चीज़ों के लिए हो सकता है कि सीपीओ एसआई के साथ इसको लाया जाए अगले साल, या इस साल लाया ही ना जाए। या फिर हो सकता है कि दिल्ली कांस्टेबल के जैसे इसका सेपरेट पेपर कराया जाए, जो कि चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सर इतना सेपरेट पेपर कराना रेलवे पुलिस फोर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमको लगता है कि एसएससी जीडी या सीपीओ एसआई के साथ ही अब इसके पेपर्स होंगे। अब दूसरा, क्या एग्जाम पैटर्न बदल जाएगा? एग्जाम पैटर्न सर रेलवे से थोड़ा सा तो चेंज होगा, एसएससी का एग्जाम पैटर्न थोड़ा तो अलग है, तो एग्जाम पैटर्न चेंज हो सकता है सर, है ना। सिलेबस आपके जो पार्ट्स हैं वही रहेंगे, क्वेश्चन जो आपके टॉपिक्स रहते हैं वही रहेंगे, लेकिन सर हाँ, उनके जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग होता है। वहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस का जो पोर्शन होता है, अगर आप एसएससी जीडी की बात करें, अगर जीडी के साथ आपका आरपीएफ होता है तो वहाँ पे जो सिलेबस होता है बच्चे, वहाँ पे सिलेबस में आपको देखने को मिलता है कि मैथ्स, रीजनिंग और हमारे पास जीके जीएस, है ना। और मैथ्स और रीजनिंग और जीके जीएस के साथ बच्चा हमारे पास क्या होता है, कितने कितने क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से टॉपिक से, तो जीके जीएस का 50 क्वेश्चन होता है और मैथ्स और रीजनिंग का 35 और 35 क्वेश्चन होते हैं। तो ये पैटर्न हो सकता है आपका आने वाले समय में, अगर एसएससी जीडी के साथ रेलवे कांस्टेबल का पेपर हुआ तो। और सर कब तक फॉर्म आ सकते हैं इसके, तो वो भी आपको पता है कि अभी आपने इस पेपर कटिंग में देखा कि नवंबर माह तक उन्होंने बोला है कि पेपर हो सकता है। तो नवंबर महीने तक इसके पेपर भी, फॉर्म भी आने की संभावना है। अब एक और बड़ा डाउट है सर कि क्या रेलवे के जो और भी एग्जाम्स है, जैसे एनटीपीसी होता है, ग्रुप डी होता है, क्या ये सब भी एग्जाम आने वाले समय में एसएससी के साथ मर्ज हो सकती हैं? ऐसा कुछ अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, तो अभी हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन ऐसा अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि रेलवे के जो और भी एग्जाम्स हैं, एनटीपीसी या ग्रुप डी या जो भी एग्जाम्स आपके होने वाले हैं, उनको भी इनके साथ मर्ज कर दिया जाएगा क्या। तो इसके बारे में अभी तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया, केवल पुलिस फोर्स और कांस्टेबल वाले जो एसआई और कांस्टेबल वाला फोर्स है, केवल उन्हीं के लिए ये बात की गई है ना। तो ये रहा एक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो।
और अगर आप रेलवे, पुलिस फोर्स या एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, हमारे वर्बल मैथ्स बाय शुभम सर के चैनल पर, जिस पे आपको सारे कोर्सेज मतलब मैथ्स की, रीजनिंग की और आपको जीके जीएस की क्लासेस बिल्कुल फ्री में मिलती है, और वो भी पूरा पीडीएफ के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे आपको हर चीज़ अवेलेबल कराया जाता है। तो आप अगर अफोर्ड नहीं कर पाते हो कहीं पे बैच लेना, तो आप यहाँ पे एक बार पढ़िए, बेसिक से सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ के। और यहाँ पर एक बैच यूपीएसआई का भी चल रहा है, अगर आप यूपीएसआई के एस्पिरेंट हैं तो अब भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ये रहा आज के लिए आपका इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई थिंक कि आपको यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिला होगा, आपके अंदर के जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, और बहुत ज़्यादा आपका समय मैं नहीं लूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, और क्लासेज में आप डेली हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम डेली पढ़ सकते हैं। ठीक है।